नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधारी क्लासेस में। अगर आप उत्तराखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज की क्लास 19 में हम चर्चा करने वाले हैं कुल्ली बेगार आंदोलन एवं कुमाऊं परिषद व गढ़वाल परिषद से संबंधित नवीनतम पैटर्न पर आधारित एमसीक्यूज, जो आपकी आगामी यूकेडब्ल्यूएससी यूकेपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कुली बेगार प्रथा के अंतर्गत कितने प्रकार की बेगार प्रथाएं थी? तो जो कुली बेगार प्रथा थी तो इसके अंतर्गत कुल मिलाकर 3 बेगार प्रथाएं थी। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो बेगार प्रथा ये 3 प्रकार की होती थी। एक कुली बेगार, कुली उतार और कुली बर्दाश्त। कुली बेगार का अर्थ था बिना मजदूरी दिए बलपूर्वक श्रम लेना, और कुली उतार में ग्रामीण सड़कों पर उतरकर कुली का काम करते थे। कुली बर्दाश्त का मतलब होता है जिस गांव में ब्रिटिश अधिकारी रात को रुकते, उस गांव के लोग अनाज, घी, दूध, अंडा, मुर्गी, पानी, इन सब चीज़ की व्यवस्था करते। उनके खाने की व्यवस्था के लिए कुली बर्दाश्त थी। कुली बेगार बिना मजदूरी के बलपूर्वक श्रम लेना है। कुली उतार मतलब सड़कों पर उनका सामान ढोने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, 2 सूचियां दी गई है और हमें सुमेलित करना है। सूची 1 में है कुमाऊं परिषद के अधिवेशन और सूची 2 में इनके अध्यक्ष। प्रथम अधिवेशन, तो प्रथम अधिवेशन जो कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ था तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी जयदत्त जोशी ने। द्वितीय अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी राय बहादुर तारादत्त गैरोला। तृतीय अधिवेशन इसकी अध्यक्षता की थी बद्रीदत्त पांडे ने, और चतुर्थ अधिवेशन की अध्यक्षता की हरगोविंद पंत ने। तो देखिए, ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रथम अधिवेशन होता है सितंबर 1917 को अल्मोड़ा में, और इसकी अध्यक्षता अवकाश प्राप्त डिप्टी कलेक्टर जयदत्त जोशी ने की थी। द्वितीय अधिवेशन होता है 24-25 दिसंबर 1918 को हल्द्वानी में, और यहां पर इसकी अध्यक्षता राय बहादुर दारादत्त गैरोला ने की थी। तृतीय अधिवेशन होता है 22 से 24 अक्टूबर 1919 को कोटद्वार में इसका आयोजन किया जाता है। गुरु परंपरा व हिंदू मुस्लिम एकता के लिए याद किया जाता है ये तृतीय अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता की थी राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी ने। तो यहाँ पर देखिए, राय बहादुर ये बद्रीदत्त जोशी हैं, बद्रीदत्त पांडे नहीं है बल्कि बद्रीदत्त जोशी हैं ये। चतुर्थ अधिवेशन किया है। चतुर्थ अधिवेशन का जो आयोजन होता है 21 से 23 दिसंबर 1920 को काशीपुर में, और इसकी अध्यक्षता हरगोविंद पंत ने की थी। इसके अलावा 5वें अधिवेशन 1923 में टनकपुर में होता है, और इसकी अध्यक्षता करते हैं बद्रीदत्त पांडे। तो यहाँ पर 5वें अधिवेशन की अध्यक्षता बद्रीदत्त पांडे करते हैं, और तृतीय अधिवेशन की अध्यक्षता राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी करते हैं। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 3, कुमाऊं परिषद की स्थापना प्रक्रिया और प्रारंभिक गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए हैं और हमें सही कथन का चयन करना है। पहला है, कुमाऊं परिषद की प्रथम कल्पना 31 मार्च 1908 को अल्मोड़ा अखबार द्वारा की गई थी। तो पहला कथन सही है। अल्मोड़ा अखबार द्वारा इसकी कल्पना की गई थी 31 मार्च 1908 को। इस परिषद की स्थापना के प्रयासों में मोहन जोशी, प्रेम वल्लभ पांडे और लक्ष्मी दत्त शास्त्री का भी महत्वपूर्ण योगदान था। तो दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन है, कुमाऊं परिषद की प्रथम बैठक का आयोजन मझीड़ा गांव में किया गया था। तो मझीड़ा गांव में प्रथम बैठक का आयोजन किया गया था। तो तीसरा कथन भी सही है। होता है, इस प्रथम बैठक की अध्यक्षता गोविंद वल्लभ पंत ने की थी। तो ये गलत है। प्रथम बैठक की जो अध्यक्षता है राय बहादुर नारायण दत्त छिमवाल ने की थी। तो इसलिए यहां पर 4th ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो क्या है, पहला, दूसरा और तीसरा सही है। तो इसलिए ए ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। कुमाऊं परिषद की जो प्रथम कल्पना है 31 मार्च 1908 को अल्मोड़ा अखबार ने की थी, और इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1916 के इसकी स्थापना कब होती है? 30 दिसंबर 1916 के प्रयासों में बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और गोविंद वल्लभ पंत के साथ साथ मोहन जोशी, प्रेम वल्लभ पांडे, मोहन सिंह मेहता और लक्ष्मी दत्त शास्त्री का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है इसमें। कुमाऊं परिषद की प्रथम बैठक होती है मझीड़ा गांव में। इस प्रथम बैठक की अध्यक्षता राय बहादुर नारायण दत्त छिमवाल ने की थी। तो राय बहादुर नारायण दत्त छिमवाल ने इसकी अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 4, 1822 ईस्वी में कुमाऊं के तत्कालीन कमिश्नर ट्रेल ने क्या स्थापित किया था? तो इनमें से क्या स्थापित किया था 1822
ईस्वी में कुमाऊं के तत्कालीन कमिश्नर थे ट्रेल। उन्होंने क्या स्थापित किया था? इनमें से खच्चर सेना स्थापित की थी 1822 ईस्वी में ट्रेल ने। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। 1822 ईस्वी में कुमाऊं के तत्कालीन कमिश्नर ट्रेल ने खच्चर सेना की स्थापना की। इसका उद्देश्य था कि सामान की ढुलाई मनुष्यों की बजाय खच्चरों से की जाए। यह कदम कुली बेगार की समस्या के समाधान की दिशा में उठाया गया था। 1913 में छाती खाल, कहाँ है ये? रुद्रप्रयाग में। तो छाती काल में कुली एजेंसी की स्थापना हुई। कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है 1916 में, और 1919 में पश्चिमी उत्तराखंड में गढ़वाल परिषद की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और दोनों सूचियों का जो सही कूट है वो आपको बताना है। सूची 1 में है बेगार प्रथा के प्रकार, और सूची 2 में इनकी अर्थ और प्रकृति, अर्थ के बारे में है। तो सूची 1 में है कुली बेगार। तो कुली बेगार का मतलब था बिना मजदूरी के बलपूर्वक श्रम कराना। कुली उतार का मतलब था गांव वालों द्वारा सड़कों पर उतरकर काम करना, और कुली बर्दाश्त का मतलब था अधिकारी के लिए खाद्य सामग्री की व्यवस्था करना। ए का 3, बी का 2 और सी का 1। ये कौन सा ऑप्शन हो गया? बी ऑप्शन हो गया, 3, 2, 1। कुली बेगार का अर्थ था बिना मजदूरी के बलपूर्वक श्रम कराना, जिसमें ब्रिटिश अधिकारी के सामान को बिना पैसे दिए एक गांव से दूसरे गांव पहुंचाया जाता। कुली उतार का तात्पर्य था उस स्थिति से था जब गांव के लोग सड़कों पर उतरकर कुल्ली का काम करते थे। और कुल्ली बर्दाश्त के तहत जिस गांव में ब्रिटिश अधिकारी रात को विश्राम करते थे वहां पर उनके लिए खाद्य सामग्री की व्यवस्था की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 6, गढ़वाल क्षेत्र में बेगार विरोधी गतिविधियों और सम्मेलनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं और हमें बताना है इसमें से कौन कौन सही कथन है। पहला है 1 जनवरी 1921 को चमेठा खाल में मुकुंदी लाल की अध्यक्षता में एक सार्वजनिक सभा आयोजित कर ब्रिटिश प्रशासन को बेगार न देने का निर्णय लिया गया था। तो पहला कथन तो सही है। 1 जनवरी 1921 को चमेठा खाल में मुकुंदी लाल की अध्यक्षता में एक सार्वजनिक सभा आयोजित की गई थी और इसमें बोला गया था कि बेगार न देने का निर्णय यहां पर लिया गया था। 1921 में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के नेतृत्व में श्रीनगर गढ़वाल में नवयुवकों का सम्मेलन आयोजित कर बेगार समाप्त करने की मांग उठाई गई थी। तो दूसरा कथन भी सही है। तीसरा है 10 जुला पट्टी के कंकोड़ा खाल स्थान पर बेगार विरोधी समितियों की स्थापना मुकुंदी लाल के नेतृत्व में की गई थी। तो यह गलत है। किसके नेतृत्व में की गई थी? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के नेतृत्व में। तो इसलिए जो तीसरा वाला है ना, ये गलत है। मुकुंदी लाल नहीं होना था यहाँ पे, इसलिए तीसरा तो हो गया गलत। चौथा है दिसंबर 1921 में पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक दुगड्डा पौड़ी गढ़वाल में आयोजित हुई थी। तो ये भी सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा यहां पर सही है। तो बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। डिटेल जान लेते हैं। 1 जनवरी 1921 को चमेठा खाल में मुकुंदी लाल की अध्यक्षता में सार्वजनिक सभा हुई जिसमें बेगार नहीं देने का निर्णय लिया गया। मई 1921 में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के नेतृत्व में श्रीनगर गढ़वाल में नवयुवकों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था और इसमें भी बेगार समाप्त करने की मांग उठाई गई थी। कंकोड़ा खाल आंदोलन जो कि चमोली जिले में है, यहाँ पर 10 जुला पट्टी के कंकोड़ा खाल स्थान पर बेगार विरोधी समितियों की स्थापना अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था, न कि मुकुंदी लाल के नेतृत्व में। इसलिए तीसरा वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया था? गलत हो गया था। दिसंबर 1921 में पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की बैठक दुगड्डा में हुई थी। दुगड्डा पौड़ी गढ़वाल वाला। क्वेश्चन नंबर 7, 1903 ईस्वी में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने खत्याड़ी गांव के ग्रामीणों के मामले में क्या निर्णय दिया था? तो 1903 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने खत्याड़ी गांव के जो ग्रामीण हैं इनके मामले में निर्णय दिया था कि कुल्ली बेगार को अवैध बताकर ग्रामीणों को मुक्त किया गया था। तो यहाँ पर कुल्ली बेगार को अवैध बताया था और ग्रामीणों को यहाँ पर मुक्त किया गया था। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। 1903 में अल्मोड़ा के खत्याड़ी गांव के ग्रामीणों ने बेगार देने से विरोध किया था और इन पर मुकदमा चलाया गया और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दर्ज की गई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कुल्ली बेगार को अवैध बताते हुए ग्रामीणों को मुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 सूचियां दी गई है और हमें सम्मिलित करना है। सूची 1 में है यहाँ पर व्यक्ति हैं और सूची 2 में है इनसे संबंधित। सूची 1 में है, पहला आप देखते हैं
शालिग्राम वैष्णव। तो शालिग्राम वैष्णव, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है, इन्होंने अंडे मुर्गी घास हेतु तो ठेके खुलवाए थे, इन्होंने ये कार्य किया था। गिरिजा दत्त नैथानी, इन्होंने क्या कार्य किया था? कुली एजेंसी का विचार सर्वप्रथम रखा था गिरिजा दत्त नैथानी ने। जोध सिंह नेगी ने कुली एजेंसी की स्थापना की थी और इन्हें कुली एजेंसी का जनक कहा जाता है। तारादत्त गैरोला, तारादत्त गैरोला प्रांतीय विधायिका में बेगार उन्मूलन का इन्होंने प्रस्ताव रखा था। तो आप देख सकते हैं ए का 2 हो गया, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो बी ऑप्शन यहां पर सही जवाब हो जाएगा। शालिग्राम वैष्णव ने 1910 में जनता को कुली बेगार उत्पीड़न से बचाने के लिए अंडे मुर्गी घास लकड़ी हेतु तो ठेके खुलवाए थे। गिरिजादत्त नैथानी ने सर्वप्रथम कुली एजेंसी का विचार रखा था। जोध सिंह नेगी ने 1908 ईस्वी में पौड़ी में कुली एजेंसी की स्थापना की थी और उन्हें इसका जनक कहा जाता है। तो कुली एजेंसी की स्थापना किसने की? जोध सिंह नेगी ने, और इन्हें यहाँ पर जनक कहा जाता है। तारादत्त गैरोला ने 1918 में प्रांतीय विधायिका में बेगार उन्मूलन संबंधी प्रस्ताव रखा था और वे कुली एजेंसी के मुख्य संचालक भी थे। तो मुख्य संचालक कौन थे? तारादत्त गैरोला। क्वेश्चन नंबर 9, 2 कथन दिए गए हैं और हमें बताना है सही कथन इसमें से कौन सा है। कथन 1 है, 1903 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन की कुमाऊं और गढ़वाल यात्रा के दौरान गिवाण के गोरी दत्त बिष्ट व महंत नारायण दास ने उनसे मुलाकात कर कुली बेगार व जंगलात कानून पर चर्चा की थी। तो पहला कथन तो सही है। कथन 2 क्या है? इसी वर्ष अर्थात 1903 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने खत्याड़ी गांव अल्मोड़ा के ग्रामीणों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कुली बेगार को वैध ठहराया था। ये गलत है, वैध नहीं बल्कि अवैध ठहराया था और ग्रामीणों को यहाँ पर मुक्त किया गया था। तो इसलिए दूसरा कथन क्या हो जाएगा? गलत। इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, केवल 1। 1903 में लॉर्ड कर्जन की यात्रा के दौरान गिवाण के गोरीदत्त बिष्ट और महंत नारायण दास ने उनसे मिलकर बेगार व जंगलात कानून पर चर्चा की थी। कथन 2 गलत क्या था? क्योंकि 1903 में जब खत्याड़ी गांव जो कि अल्मोड़ा में है, इसके ग्रामीणों ने बेगार न देने, अब बेगार न देने यहाँ पर विरोध किया था कि बेगार नहीं देंगे, और मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय गया। तो न्यायालय ने कुली बेगार को अवैध बताकर ग्रामीणों को मुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 10, 14 जुलाई 1913 को कुली बेगार के विरोध में लेख किस अखबार के संपादक ने छापा था? तो किस अखबार के संपादक ने यहाँ पर लेख छापा था? अल्मोड़ा अखबार के संपादक ने। तो बी ऑप्शन सही जवाब है, अल्मोड़ा अखबार। 14 जुलाई 1913 को अल्मोड़ा अखबार के संपादक थे बद्रीदत्त पांडे और इन्होंने कुली बेगार और जंगलात विरोधी कानून के खिलाफ एक महत्वपूर्ण लेख लिखा था। उन्होंने लिखा कि जंगलात कानून हमारी आर्थिक गतिविधियों पर असर करता है, लेकिन बेगार प्रथा हमें मानसिक रूप से पीड़ित करती है। बेगार प्रथा हमें मानसिक रूप से पीड़ित करती है, ये कथन किसका था? तो बद्रीदत्त पांडे का था, जो कि उस समय अल्मोड़ा अखबार के संपादक थे। बद्रीदत्त पांडे इस आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे, जिन्हें बाद में कुमाऊं केसरी की उपाधि दी गई थी। तो कुमाऊं केसरी कौन है? बद्रीदत्त पांडे। दोस्तों, यदि आप यूकेपीएससी, यूकेटीपीएससी या उत्तराखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो अब आपकी पूरी तैयारी एक ही जगह पर उपलब्ध है, जरधारी क्लासेस ऐप में। यहाँ पर आपको मिलता है फुल वीडियो कोर्सेज, क्लास वाइज नोट्स और टेस्ट सीरीज। एग्जाम पैटर्न के अनुसार आपको यहाँ पर कंटेंट दिया गया है और सरल भाषा में पूरा सिलेबस आपको समझाया गया है। उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरधारी क्लासेस का ऐप आज ही प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है और सही कोड का हमें यहाँ पर प्रयोग करना है। पहला है खत्याड़ी गांव जो कि अल्मोड़ा में है, तो इसका संबंध किससे है? 1903 में ग्रामीणों द्वारा बेगार देने का यहाँ पर विरोध किया था खत्याड़ी गांव जो कि अल्मोड़ा में। छाती खाल जो कि रुद्रप्रयाग में है, इसका संबंध किससे है? कुली एजेंसी की स्थापना से। 1913 में यहाँ पर कुली एजेंसी की स्थापना होती है। चामी गांव कत्यूर में, चामी गांव, इसका संबंध है हरु मंदिर में 400 लोगों ने बेगार न देने की शपथ ली थी 1921 में। और चमेटा खाल, इसका संबंध है मुकुंदीलाल की अध्यक्षता में सार्वजनिक सभा 1921 में यहाँ पर आयोजित की गई थी। तो आप देख सकते हैं ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 1903 में खत्याड़ी गांव जो कि अल्मोड़ा में है, यहाँ के ग्रामीणों ने बेगार देने का विरोध किया था और उन पर मुकदमा चला और उच्च न्यायालय ने बेगार को अवैध बताया था और यहाँ पर ग्रामीणों को यहाँ पर मुक्त कराया था। 1913 में छाती खाल जो कि रुद्रप्रयाग में है, कुली एजेंसी की स्थापना होती है। 1 जनवरी 1921 को कत्यूर के चामी गांव के हरु मंदिर में 400 लोगों ने एक साथ बेगार न देने की शपथ ली थी।
और 1 जनवरी 1921 को ही चमेटा खाल में मुकुंदी लाल की अध्यक्षता में सार्वजनिक सभा हुई जिसमें बेगार नहीं देने का निर्णय लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, यहां पर दो कथन है। कथन एक है, गढ़वाल परिषद की स्थापना 1919 में पश्चिमी उत्तराखंड में की गई और इसी वर्ष श्रीनगर में इसका एक विशाल सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो पहला कथन तो सही है। कथन 2 है कि कुमाऊं परिषद ने केवल कुली बेगार जैसे स्थानीय समस्याओं पर काम किया और स्वतंत्रता आंदोलन में स्वयं को पूरी तरह अलग रखा। तो ये तो गलत है। इन्होंने स्थानीय समस्याओं पर भी काम किया और स्वतंत्रता आंदोलन पर भी पूरी तरह इन्होंने साथ दिया था। तो दूसरा कथन यहां पर क्या है, गलत है। इसलिए केवल ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। पश्चिमी उत्तराखंड में गढ़वाल परिषद की स्थापना होती है 1919 में और 1919 में ही श्रीनगर में इसका विशाल सम्मेलन हुआ जिसका प्रथम अधिवेशन 1920 में कोटद्वार में हुआ था। कथन दूसरा गलत था क्योंकि कुमाऊं परिषद ने कुली बेगार, कुली उतार और स्थानीय समस्याओं के साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अतः कुमाऊं परिषद स्वतंत्रता आंदोलन से अलग इसे नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध निर्णायक आंदोलन बागेश्वर में किस नदी के किनारे हुआ था? तो किस नदी के किनारे हुआ था? ये सरयू नदी के किनारे। तो सी ऑप्शन यहां पर सही जवाब है, सरयू नदी के किनारे हुआ था। 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में सरयू नदी के किनारे उत्तरायणी मेले में ये ऐतिहासिक आंदोलन हुआ था। बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल के नेतृत्व में लगभग 40,000 आंदोलनकारियों ने बेगार न देने का संकल्प लिया था। 13 जनवरी 1921 को संक्रांति के दिन सरयू नदी के किनारे सभा आयोजित की गई और 14 जनवरी 1921 को बद्रीदत्त पांडे ने बागनाथ मंदिर के सामने बेगार न देने की शपथ ली। सभी मुखिया और ग्राम प्रधानों ने बेगार संबंधी रजिस्टर सरयू नदी में यहां पर बहाए थे। क्वेश्चन नंबर 14, दो सूचियां हैं और हमें यहां पर सुमेलित करना है। सूची 1 में क्या है, कुमाऊं परिषद के अधिवेशन है और सूची 2 में उनका स्थान, ये कहां पे हुआ था। 1918 में जो कुमाऊं परिषद का अधिवेशन होता है कहां पर होता है, हल्द्वानी में। 1919 में होता है कोटद्वार में, 1920 में होता है काशीपुर में और 1926 में होता है गनियातोली रानीखेत में। तो आप देख सकते हैं ए का हो गया 3, बी का हो गया 4, सी का हो गया 2 और डी का हो गया 1। तो ए ऑप्शन यहां पर सही लगता है। कुमाऊं परिषद का द्वितीय अधिवेशन होता है 1918 में हल्द्वानी में आयोजित होता है। तृतीय अधिवेशन 1919 में कोटद्वार में संपन्न हुआ। चतुर्थ अधिवेशन 1920 में काशीपुर में आयोजित हुआ जिसमें हरगोविंद पंत अध्यक्ष थे। कुमाऊं परिषद का जो अंतिम अधिवेशन है 1926 में गनियातोली रानीखेत में मुकुंदी लाल की अध्यक्षता में हुआ था। इसके बाद इसका विलय कांग्रेस में हुआ था। तो 6 अधिवेशन हुए थे इसके और छठा ही इसका अंतिम अधिवेशन था और फिर इसका विलय होता है कांग्रेस में। क्वेश्चन नंबर 15, 2 कथन दिए गए हैं और हमें बताना है इनमें से सही कथन। कथन ये क्या बोलता है कि मई 1921 में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के नेतृत्व में श्रीनगर गढ़वाल में नवयुवकों का सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें बेगार समाप्त करने की मांग उठाई गई। तो पहला कथन तो सही है। दूसरा कथन है दिसंबर 1921 में पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक दुगड्डा पौड़ी गढ़वाल में आयोजित की गई। तो दोनों ही कथन सही है। तो सी ऑप्शन यहां पर सही जवाब हो जाएगा। तो गढ़वाल क्षेत्र में कुली बेगार के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए मई 1921 में श्रीनगर गढ़वाल में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के नेतृत्व में नवयुवकों का सम्मेलन हुआ। इसके पश्चात दिसंबर 1921 में ही पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा में पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई जिसमें कुली बेगार न दिए जाने की मांग प्रबल रूप से उठाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 16, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब और कहां हुई थी? कब हुई थी? 30 दिसंबर 1916 को नैनीताल में। तो बी ऑप्शन सही जवाब है, 30 दिसंबर 1916 नैनीताल में। कुमाऊं परिषद की स्थापना 30 सितंबर 1916 को नैनीताल में हुई और इसकी स्थापना में बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, गोविंद वल्लभ पंत, मोहन जोशी, प्रेम वल्लभ पांडे, मोहन सिंह मेहता, लक्ष्मीदत्त शास्त्री का प्रमुख योगदान था। कुमाऊं परिषद की जो प्रथम कल्पना होती है 31 मार्च 1908 को अल्मोड़ा अखबार के द्वारा। कुमाऊं परिषद की प्रथम बैठक होती है मझेड़ा गांव में और इसकी अध्यक्षता की राय बहादुर नारायण दत्त छिमवाल ने।
1926 में कुमाऊं परिषद का विलय होता है कांग्रेस में। क्वेश्चन नंबर 17 है, दो सूचियां दी गई है और हमें सुमेलित करना है। सूची 1 में जो आंदोलन और बैठकें थी और सूची 2 में संबंधित व्यक्ति है। कंकोड़ा खाल आंदोलन, इसका संबंध किससे है? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा से। दुगड्डा पौड़ी गढ़वाल की जो बैठक हुई थी, इसका संबंध किस व्यक्ति से है? पुरुषोत्तम दास टंडन से। देहरादून में होम रूल लीग शाखा 1918 में किसके द्वारा खोली गई थी? स्वामी विचारानंद सरस्वती के द्वारा देहरादून में होम रूल लीग शाखा 1918 में खोली गई थी। कुमाऊं परिषद का जो अंतिम अधिवेशन है, तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? मुकुंदी लाल। तो मुकुंदी लाल इससे संबंधित है। तो आप देख सकते हैं, ए का 4 हो गया, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो ए ऑप्शन यहां पर सही जवाब है। तो कंकोड़ा खाल आंदोलन चमोली जिले के दसजुला पट्टी में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ, जहां बेगार विरोधी समितियों की स्थापना की गई थी। दिसंबर 1921 में पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक दुगड्डा पौड़ी गढ़वाल में आयोजित की गई थी। देहरादून में 1918 में स्वामी विचारानंद सरस्वती ने होम रूल लीग की एक शाखा स्थापित की थी। कुमाऊं परिषद का जो अंतिम अधिवेशन होता है 1926 में गनियातोली रानीखेत में मुकुंदी लाल की अध्यक्षता में संपन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 18, कुमाऊं परिषद का 5वां अधिवेशन वर्ष 1923 में किस स्थान पर आयोजित किया गया, जिसका मुख्य लक्ष्य था भूमि बंदोबस्त व वन नीति पर चर्चा करना? तो सही जवाब क्या है इसका? टनकपुर। तो डी ऑप्शन यहां पर सही जवाब है, टनकपुर में। कुमाऊं परिषद का जो 5वां अधिवेशन है वर्ष 1923 में टनकपुर में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की बद्रीदत्त पांडे द्वारा। इस अधिवेशन का मुख्य लक्ष्य था तत्कालीन ब्रिटिश शासन की भूमि बंदोबस्त प्रणाली और वन नीति पर विस्तृत चर्चा करना। काशीपुर में चौथा अधिवेशन होता है 1920 में, कोटद्वार में तीसरा अधिवेशन होता है 1919 में और गनियातौली में अंतिम अर्थात 6वां अधिवेशन होता है 1926 में। क्वेश्चन नंबर 19, कुमाऊं परिषद के चतुर्थ अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता किसने की और ये कहां हुआ था? किसके द्वारा की गई थी? हरगोविंद पंत के द्वारा और काशीपुर में हुआ था। कुमाऊं परिषद का जो चतुर्थ अधिवेशन है 21 से 23 दिसंबर 1920 को काशीपुर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की हरगोविंद पंत ने। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन, जंगलात समस्या और कुली बेगार से संबंधित प्रस्ताव रखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 20, वर्ष 1903 में जब लॉर्ड कर्जन कुमाऊं और गढ़वाल की यात्रा पर आए थे, तब गिवाण के किन दो व्यक्तियों ने उनसे विशेष रूप से मुलाकात कर कुली बेगार व जंगलात कानून पर चर्चा की थी? तो कौन वो दो व्यक्ति थे? गौरीदत्त बिष्ट और महंत नारायण दास। ए ऑप्शन सही जवाब है। वर्ष 1903 की बात है जब तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा पर आए थे। इस यात्रा के दौरान गिवाण क्षेत्र के गौरीदत्त बिष्ट और महंत नारायण दास ने उनसे प्रत्यक्ष मुलाकात की। इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य था लॉर्ड कर्जन को यहाँ की जनता की प्रमुख समस्याओं, विशेषकर कुली बेगार और जंगलात कानून से अवगत कराना और उस पर चर्चा करना। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, खुली एजेंसी की स्थापना किसने की और इसका मुख्यालय कहां था? 4 ऑप्शन और सही जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों के इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, अगर आपको जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स आते हैं तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या आप डायरेक्ट गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in। तो आप हमारे ई बुक स्टोर में पहुंच जाएंगे, जहां पर जरधारी क्लासेस की आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में ई बुक देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्तराखंड की संस्कृति कल्चर की यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर बुक देखने को मिल जाएगी। करंट अफेयर मिल जाएंगे आपको, नेशनल, इंटरनेशनल एंड उत्तराखंड करंट अफेयर, प्रीवियस ईयर पेपर 110 प्लस यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे पिछले 14 सालों के। उत्तराखंड ज्योग्राफी की ई बुक है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी। उत्तराखंड हिस्ट्री है, यहाँ पर मॉडल पेपर देखने को मिल जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट सीरीज की ई बुक मिल जाएगी और यहाँ पर हिंदी के नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों सेक्शन अलग अलग है, आप यहाँ से देख सकते हैं। आपकी इंग्लिश की यहाँ पर ई बुक है। अगर आप जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट jardhariclasses.in पर। दोस्तों, यदि आप यूकेपीएससी, यूकेटीपीएससी या उत्तराखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपकी पूरी तैयारी एक ही जगह पर उपलब्ध है, जरधारी क्लासेस ऐप में। यहाँ पर आपको मिलता है फुल वीडियो कोर्सेज,
क्लास वाइज नोट्स और टेस्ट सीरीज। एग्जाम पैटर्न के अनुसार आपको यहाँ पर कंटेंट दिया गया है और सरल भाषा में पूरा सिलेबस आपको समझाया गया है। उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरधारी क्लासेस का ऐप आज ही प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए।